मार्केट ने तोड़ा 3 दिनों की बढ़त का सिलसिला। शुक्रवार 1 सितंबर को कैसी रहेगी बाजार की चाल। बाजार में आखिरी घंटे में फिर से मुनाफा वसूली देखी गई। इस मुनाफा वसूली ने इंट्राडे की सभी बढ़त को खत्म कर दिया। अगस्त F&O एक्सपायरी के दिन उतार चढ़ाव वाले सत्र में 31 अगस्त को बाजार ने अपनी 3 दिन की बढ़त का सिलसिला भी तोड़ दिया। बाजार के आखिरी में सेंसेक्स 255.84 अंक या 0.39% नीचे 64,831.41 पर बंद हुआ। निफ्टी 93.70 अंक या 0.48% से नीचे 19,253.80 अंकों पर बंद हुआ। पॉजिटिव वैश्विक संकेतों के कारण बाजार की शुरुआत हरे निशान में हुई। शुरुआती घंटों में बढ़त बनी रही, लेकिन सत्र के मध्य में बिकौली ने सभी बढ़त को खत्म कर दिया। बाजार दिन के निचले स्तर के करीब बंद हुआ। अगस्त सीरीज में निफ्टी 50 इंडेक्स में 2% की गिरावट आई। एलकेपी सिक्योरिटीज के रंगनाथन ने कहा, मानसून में 9% की कमी की चिंताओं के कारण बेंचमार्क इंडेक्स आज लाल निशान में बंद हुए। कई राज्यों में इस महीने कई जिलों में कम वर्षा देखी गई है। हालांकि हमने उतार चढ़ाव भरे दिन में विभिन्न सेक्टर्स में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखा। आज के ट्रेड में स्मॉल कैप इंडेक्स में अच्छा एक्शन दिखा। यह इंडेक्स आज हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 31 अगस्त को घटकर 309.87 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी बुधवार 30 अगस्त को 310.30 लाख करोड़ रुपए पर था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 43,000 करोड़ रुपए घटा है। रेली गियर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा की राय, कल कैसा रहेगा मार्केट का मिजाज। बुधवार की गिरावट को जारी रखते हुए मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव रहा। लगभग 0.5% की गिरावट आई। इस बीच सेक्टोरल फ्रंट पर मिला जुला एक्शन नजर आया, जिसमें रियल्टी और आईटी में बढ़त जारी रही, जबकि ऊर्जा और एफएमसीजी पर दबाव देखा गया। ब्रॉडर मार्केट में स्मॉल कैप में लगभग 0.5% की बढ़त हुई, जबकि मिड कैप सपाट नोट पर बंद हुआ। अजीत मिश्रा ने आगे कहा कि हम मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच इंडेक्स में धीरे धीरे गिरावट देख रहे हैं। हालांकि विभिन्न सेक्टर्स में चुनिंदा खरीदारी के साथ ब्रॉडर फ्रंट पर उछाल अंतरिम रूप से नुकसान की भरपाई कर रहा है। निवेशकों और ट्रेडर्स को स्टॉक स्पेसिफिक नजरिया तब तक जारी रखना चाहिए जब तक हमें इंडेक्स में रिवर्सल का कोई निर्णायक संकेत दिखाई न दे। इसके अलावा आगे के संकेतों के लिए ग्लोबल फ्रंट पर भी कड़ी नजर रखनी चाहिए। शेर खान के जतिन गेडिया की राय, कल कैसा रहेगा मार्केट का मिजाज। जतिन ने कहा कि आज निफ्टी सपाट रुख के साथ खुला। इसके बाद पूरे दिन गिरावट के साथ कारोबार करते हुए 94 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ। डेली चार्ट पर हम देख सकते हैं कि निफ्टी में काउंटर ट्रेंड पुल बैक 19,450 के आसपास नाकामयाब हो गया। निफ्टी पर बिकौली का दबाव देखा जा रहा है। डेली और आवरली चार्ट्स पर मोमेंटम सेटअप भी कमजोरी का संकेत दे रहा है। इस प्रकार प्राइस और मोमेंटम इंडिकेटर दोनों सुझाव दे रहे हैं कि कमजोरी बनी रह सकती है। नीचे की ओर जाने पर बिकौली का दबाव तेज होने की आशंका है। हम 19,100 के लक्ष्य के लिए इंडेक्स पर अपना नेगेटिव नजरिया बनाए रख रहे हैं। निफ्टी में 19,100 से 19,000 पर अहम सपोर्ट जोन है, जबकि 19,400 से 19,423 का जोन एक तत्काल रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। जतिन ने कहा कि बैंक निफ्टी पर भी बिकौली का दबाव देखा गया। बैंक निफ्टी भी लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। डेली और आवरली मोमेंटम इंडिकेटर एक अलग संकेत दे रहे हैं, लिहाजा इसमें एक कंसोलिडेशन की संभावना बन रही है। डेली बोलिंगर बैंड भी सिकुड़ रहे हैं, जिससे संकेत मिलता है कि निकट अवधि में कुछ कंसोलिडेशन हो सकता है। कंसोलिडेशन की रेंज 43,600 से 44,700 होने की संभावना है। moneycontrol.com पर दिए जाने वाले विचार और निवेश सलाह निवेश विशेषज्ञों के अपने निजी विचार और राय होते हैं। मनी कंट्रोल यूजर्स को सलाह देता है कि वह कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट से सलाह ले।